नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव हो रहा है कि मैं यही बोलूँगा कि 1 से 30 नवंबर के मध्य में आपके जीवन में सफलता की बारिश होगी। मतलब आप कोई भी काम में हाथ अगर डालोगे तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपको अभी मैं बता देता हूँ। नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, 1 से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मीन राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं, मंथली हॉरोस्कोप में यानी पूरे महीने के राशिफल में मैं आपके जीवन के कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन यानी जीवन के लमसम मूलभूत अंगों का चर्चा करता हूँ। साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बता देता हूँ। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रारंभ करते हैं कि आखिर क्यों सफलता की बारिश होने वाली है आखिर नवंबर महीने में। सबसे पहले देखिए मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यापार का हाल कैसा है, मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूँ। आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी व्यवसाय के मालिक स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति वर्तमान समय में वक्र तत्व अवस्था में है। जो एक बात तो कन्फर्म हो गया कि आपको थोड़ा सा कम दयावान नहीं, कम दयावान, थोड़ा चालाक और होशियार बना रहा है। आपको ये सेल्फिश बना रहा है। अपने काम किस प्रकार से निकालने हैं या फ्यूचर को किस प्रकार से लेकर के चलना है, आपको इस ओर लेकर के जा रहा है। वक्री बृहस्पति का प्रभाव कर्म क्षेत्र पे बिल्कुल पड़ रहा है, जिसका मतलब है कि इस महीने की शुरुआत से ही नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके जीवन में 7 नवंबर से, जब आपके कर्म क्षेत्र में समगिरी ग्रह शुक्र का प्रवेश हो जाएगा। जैसे ही शुक्र का कर्म क्षेत्र में प्रवेश हो जाएगा, सरकारी विभाग से रिलेटेड सारे काम आपके बनने चालू हो जाएंगे। कोई भी ऐसे काम जिसमें कानूनी अड़चनें थी, मतलब केस मुकदमा था, विवाद था, डिस्टर्बेंस था, वह भी जो है आपके जीवन में 7 नवंबर से ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, आपके लिए भी 7 नवंबर के बाद कुछ बेटर ऑप्शन देखने को मिलेगा। और साथ में जो लोग अपने कर्म क्षेत्र से अपने घर के आसपास ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोशिश कर रहे थे, उसके भी चांसेस मिलने चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बेनिफिट आपके जीवन में 16 नवंबर से होगा। जो लोगों को नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, जो लोगों को पार्टनरशिपिंग में मोटा धन चाहिए या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वह 16 नवंबर से जब बुध आदित्य योग बनेगा तो मिलना चालू हो जाएगा। या फिर कुछ लोगों जो चाहते हैं कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके जीवन में 16 नवंबर से रास्ता खुलता हुआ 100% नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वालों का हाल, यहाँ पे बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बता दूं। प्रिय मीन राशि वाले, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो भी पैसे लगा रहे हो, 16 नवंबर तक सूर्य का धन भाव पे दृष्टि है। ऐसे तो बृहस्पति वक्री होकर के द्वितीय भाव के प्रभाव को दे रहे हैं, लेकिन 16 नवंबर तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बढ़िया लाभ मिलेगा। 16 नवंबर के बाद थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए, नहीं तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। यानी किसी के कहने पे भी 16 नवंबर के बाद किसी भी हाल में पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं करना है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय मीन राशि वाले, आपके शनि जो द्वादश भाव में ही बैठ करके वक्र तत्व अवस्था में है, जो आपको पासपोर्ट हो, वीज़ा हो, ग्रीन कार्ड हो, पीआर हो या फिर डॉक्यूमेंट इशू हो, हर तरीके से विदेश यात्रा को लेकर परेशानी उत्पन्न कर रहा था। प्लस शनि का तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ने के कारण ना सीनियर का सपोर्ट मिल रहा था, ना अपनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है, देर ही है लेकिन अंधेर नहीं है। जैसे ही 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलना चालू हो जाएगा।
शनि देव का मार्गी होने पे विदेश यात्रा का रास्ता क्लियर हो जाएगा। शनि देव का मार्गी होने पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, या किसी प्रकार का भी कानूनी अड़चन अगर आ रहा है वह भी सॉल्व होगा। अब घूमने फिरने भी विदेश जा सकते हैं। साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपके लिए भी समय बढ़िया होता हुआ दिखेगा। मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? हालांकि शनि मार्गी से कुछ हद तक आइडिया तो आप लगा ही चुके होंगे। मैं बहुत ही क्लियर बताऊं, देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, तो द्वितीय भाव पे इनका प्रभाव है, तो एक तरफ से ये धन का रास्ता थोड़ा थोड़ा तो खोल के रख रहे हैं। मतलब पैसे आपके व्यर्थ के खर्च नहीं हो रहे हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा ये सेविंग करा रहा है। मंगल का आय भाव पे उच्च का दृष्टि है, और शनि देव जो है आपके जीवन में मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से। प्रिय मीन राशि वाले, 15 नवंबर के बाद से छप्पर फाड़ के धन के योग बनेंगे। 15 नवंबर के बाद से आपके जीवन में जहां भी पैसे फंसे वहां से धन का योग बनेगा। शत्रु के पास पैसे फंसे वह निकलेगा, या किसी कानूनी अड़चन में पैसे फंसे वह निकलेगा। मतलब छप्पड़ फाड़ के धन की प्राप्ति 15 नवंबर से चालू हो जाएगा। इस बात को मान करके चले, क्योंकि 16 नवंबर से सूर्य भी धन भाव को देख रहा है, तो 16 नवंबर तक कुछ महंगे गिफ्ट या कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके धन की प्राप्ति, या मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड कुछ पैसे या ससुराल पक्ष से कुछ पैसे की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, सफलता की वर्षा होने वाली है नवंबर महीने में। मीन राशि वाले, कैसा रहेगा मीन राशि वाले दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय मीन राशि वाले, 7 नवंबर तक लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। 7 नवंबर तक दाम्पत्य जीवन में थोड़े मोड़े आपके तालमेल ठीक होंगे, थोड़ा परिस्थितियों में सुधार होना चालू हो जाएगा, लेकिन वास्तविक तौर पे सुधार होगा 16 नवंबर से। जब बुध आदित्य योग बनेगा तो आपके विवाह के बहुत ढंग के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन है या दूरियां बनी हुई हैं, तो वो सेपरेशन खत्म होना चालू हो जाएगा। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कर दोगे, और इसके अलावा ससुराल पक्ष में रहने का जो सुख था वो जो खत्म हो चुका था वह भी 16 नवंबर से पूर्ण होता हुआ 100% नजर आएगा। साथ में जहां तक लव लाइफ की बात मैं करना चाहूं, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं, 7 नवंबर से शुक्र कर्म क्षेत्र में जाएंगे, तो आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो भी परेशानियां या डिस्टर्बेंस है वह भी समाप्त होता हुआ दिखेगा। लेकिन 15 नवंबर से लव टू मैरिज के योगों में विशेष वृद्धि होगा, जब वक्री शनि का प्रभाव पंचम भाव से कम होना चालू हो जाएगा। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? सीधी बात, आपकी कुंडली में 7 नवंबर से शुक्र देव चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहां मित्र की राशि बुध की राशि मिथुन राशि है। यानी 7 नवंबर से भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख मिलेगा। माता पिता से आपके तालमेल ठीक होंगे, उन दोनों का स्वास्थ्य ठीक होगा। कोई प्रॉपर्टी विवाद है या घर का काम रुका हुआ था वो प्रारंभ हो जाएगा। नए वाहन का सुख मिलने का योग बनेगा। आप अपने घर से दूर हैं तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी, और एकजुट होकर के परिवार में हंसी खुशी का समय देखने को मिलेगा। मतलब पुराना दिन लौटने का योग बनता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल? प्रिय मीन राशि वाले, संतान पक्ष पे ना वक्री शनि का डैमेज प्रभाव पड़ा हुआ है। ऊपर से कर्क राशि में मंगल नीच का होके प्रथम संतान जो कंसीव करके रखे, आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रथम संतान के करियर को लेकर के दिक्कत, प्रथम संतान के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत, प्रथम संतान से आपकी थोड़ी मतभेदता होगी, प्रथम संतान को थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस या उसके पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। परंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपके जीवन में शनि देव मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से, तो आपके जीवन में संतान से तरक्की, उन्नति, डेवलपमेंट, सफलता और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स के चांसेस भी बनने चालू हो जाएंगे। और 16 नवंबर से बुध आदित्य योग बनेगा, तो द्वितीय संतान से भी आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे, और द्वितीय संतान कंसीव करने का भी गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। 15 नवंबर से शनि देव का मार्गी होने का इंतजार करिए। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? देखिए 16 नवंबर तक सूर्य नीच के हैं, तो 16 नवंबर तक हृदय में पेन, हेडेक, दर्द और पैर की समस्या परेशान करेगी। प्लस मंगल भी नीच का है, तो थोड़ा सा दांतों से रिलेटेड समस्या और ब्लड से रिलेटेड समस्या परेशान कर सकता है, तो पूरे महीना बच के रहना पड़ेगा। केस मुकदमा या विवाद की स्थिति कैसा रहेगा? सीधी बात,
16 नवंबर से ससुराल पक्ष से केस मुकदमा विवाद की स्थिति खत्म होगी। अगर मेंटेनेंस या पैसे या एलुमनी नहीं मिल रहा था तो वो मिलेगा। और बेसिक तौर पे केस मुकदमा को लेकर जो बहुत परेशान है, 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे शनि, तो आप विजय प्राप्त करना चालू कर जाएंगे। उपाय क्या करना चाहिए? सिर्फ 2 उपाय आपको पूरे महीने के हाल को बेहतर बना सकता है। सफ़ेद धागा अपने हाथ में महीने भर बांध करके रखिए, चांदी के पात्र में जल ग्रहण करिए तो बेटर रहेगा। और हर सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाइए। हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करिए। आप देखिएगा मीन राशि वाले, पूरे महीने आपके टॉप क्लास का जाएगा, इस बात का दावा है, गारंटी है। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में नवंबर महीने का संपूर्ण हाल, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।